अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, बच्चों को स्कूल वगैरह छोड़ के मैं आज छुट्टी थी मेरी। नॉर्मली 2 हफ्ते अब आगे बहुत काम है, लेकिन फ़िलहाल आज मुझे छुट्टी थी। तो मैं और वजी निकल आए हैं मार्केट। प्रोग्राम तो नहीं था, बस अचानक से ही बन गया। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ईद के बाद एक आ रहा है फंक्शन, तो उनके लिए जो गिफ्ट लेके जाना है वो हम सोच रहे थे कि दोनों जाके देख आते हैं। और यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा मॉल है जहाँ पे सारी मार्केटें हैं, तो हम वहाँ आए हैं तकरीबन पौने घंटे की ड्राइव के साथ ना। तो जैसे इंटर हुए हैं, पहली दुकान ही जी ये फूलों की है। और नॉर्मली अगर दुकानें बाहर हों तो इतनी स्मेल नहीं आती ना, खुशबुओं का पता नहीं चलता, लेकिन ये बनी हुई है अंदर बिल्डिंग के अंदर। तो यहाँ से गुजरते हुए जो खुशबुएं आ रही थी, आए हाय, मैं तो देख के ही वैसे ही, मेरे तो फूलों को देख के ही पता नहीं क्यों दिल करता है कि मैं सारे फूल अपने घर ले जाऊँ। और इतने प्यारे प्यारे कलर, इतने प्यारे प्यारे फूल, और इस तरह की मार्केटों में आपको फूल सस्ते भी मिल जाते हैं। और अभी जो मैंने कल फूल लेके गई हूँ ना अपने गांव की मार्केट से, वो जब मैं सुबह उठ के देखा तो सारे बेचारों के सबके सर उन्होंने नीचे फेंके हुए, मतलब सारे मुरझा गए। एक दिन भी, रात भी नहीं गुजारी उन्होंने। तो मैं अब यहाँ से जाते हुए लेके जाऊँगी। फ़िलहाल मैं देख रही थी कितने खूबसूरत है ना, बस दिल खुश हो जाता है। पता नहीं अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ बनाई है कि इनको देख के इंसान का मूड खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। और ख़ासकर ये जो रोज़ेज़ हैं, जो हर कलर के रोज़ेज़ हैं, हमारे ना दादा अबू को बहुत शौक़ था, तो उन्होंने हमारी क्यारियों में हर तरह का गुलाब रखा हुआ था, ब्लैक, येलो, हर तरह का। और उनको शौक़ था, दूर दूर से मंगवाते थे। तो खैर ब्लू नहीं था हमारे पास, ये मैंने यहाँ देखा है, तो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले ना टेडी गए थे। टेडी से भी हमें कुछ समझ नहीं आया। एक्चुअली कोई आई हुई है, दुल्हन आई हुई है पाकिस्तान से यहाँ, तो उन्होंने हल्का फुल्का रिसेप्शन रखना है। वैसे तो वो सारी शादी वहाँ कर रहे हैं, तो उन्होंने अब बुलाना है सबको, जितनी भी यहाँ पे पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं। तो फिर हम लोगों को समझ नहीं आई थी कि उसको क्या दें। अच्छा, मैं रमज़ान के हवाले से ना मैं कुछ ले नहीं सकी, मैं चक्कर ही नहीं लगा। तो यहाँ पे अब लगी हुई हैं चीज़ें रमज़ान की का 30% सेल में हर जगह। वुलवर्थ पे सबसे ज़्यादा, और एक्शन मेरे ख्याल से इन दोनों मार्केट में बहुत ज़्यादा वैरायटी आई थी रमज़ान के हवाले से। लेकिन अब यहाँ भी इक्का दुक्का चीज़ें रह गई, और उसमें भी उन्होंने सेलों में लगा दी हैं। एक्चुअली मुझे चाहिए थी कैंडल्स के लिए, मुझे कैंडल्स अच्छी लगती हैं कि मैं जलाऊँ। तो वो मैंने देखे थे शो पीस वगैरह कि कैंडल्स के साथ बहुत अच्छे रमज़ान के मिल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये कप मुझे बहुत अच्छे लगे। यहाँ पे नॉर्मली कप अच्छे मिलते नहीं हैं, ये सादे सादे से ये, लेकिन 5-5 यूरो का एक कप था। मेरा आजकल वैसे ही, मैंने आपको बताया ना, मेरा बर्तनों की तरफ बस मेरा दिमाग घुमा हुआ है कि मैं बस जाऊं किसी तरह पाकिस्तान और सारा काल निकाल के आऊँ अपना, सारे बर्तन अच्छे से, अच्छी क्रॉकरी में। दिल करता है टेबल पे बहुत खूबसूरत बर्तन हो कि बंदे का खाने का दिल ना भी करे तो बर्तनों को देख के खाने का दिल करना शुरू हो जाए। तो खैर जी, ये वही मैं आपको दिखा रही थी कि 30% लग गया अब सेल, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्या 20 रोज़े तो चले गए। तो अब इन्होंने क्या करना है, अभी इन्होंने संभाल देना मेरे ख्याल से, अभी शायद उठा ही दें या ईद की चीज़ें आ जाएँ। तो खैर हम लोग पहले वुलवर्थ गए, मतलब जो जो हम लोगों को मार्केटें नज़र आई ना, हमने सारी कोई 3-4 घंटे हमें घूमे। तो फाइनली हमें कुछ मिल गया। क्या मिला वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फ़िलहाल आप भी देख लें अगर आपने कुछ लेना है वुलवर्थ से या सेलों में। तो ये देखें, ये कप भी सबसे जगह 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 लगे हुए थे और महंगे थे, मतलब 5 यूरो का एक कप था। और ये जो ट्रे वगैरह ने, इनकी क्वालिटी इतनी लो थी, प्लास्टिक, हल्की वाली प्लास्टिक उन्होंने इस्तेमाल की हुई है यहाँ पे। बाबा, अगर आप लोगों ने चीज़ें बनानी हैं तो 5-5 यूरो की आपने प्राइस रखी, तो उसकी क्वालिटी भी थोड़ी सी अच्छी करें। तो खैर, तो मैंने रमज़ान के हवाले से कुछ नहीं लिया, बल्कि हमने वुलवर्थ से कुछ नहीं लिया। वजी ने मेरे ख्याल से कोई घर की 1-2 चीज़ें ली होंगी, लेकिन मैंने कुछ नहीं लिया। मैं तो बस चक्कर लगा लगू के आ गई। मुझे एक्चुअली आहिल के लिए कुछ लेना था, ईद के लिए हम लोगों ने कुछ लेना था, तो वो सोचे थे कि फिर दोबारा आएंगे। फ़िलहाल बस ये ज़रूरी काम है कि ये गिफ्ट्स ले दें, क्योंकि ईद के अगले दिन ही वो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने रखना है फंक्शन, तो फिर हमें टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। तो वो मैं स्पेशल आई थी। वैसे तो शायद मेरा अगले हफ्ते चक्कर लग जाए, लेकिन इस तरह से ये जहाँ शोपीस वगैरह मिलते हैं ना, वहाँ शायद मेरा ना लगे, तो इसलिए मैं साथ ही आ गई वजी के। हालांकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब कल रही है कि मैं 7 दिन बेड से नहीं उठी। मेरे सर में इतना दर्द, जो मैं मेडिसिन ले रही हूँ वो पता नहीं उसका मुझे रिएक्शन हो गया क्या, वो मेरा सारा चेहरा स्वाइल, आँखें स्वाइलिंग, और सर में दर्द, पता नहीं क्या कुछ। और मियाँ मुझे कहते हैं अगर छुट्टी है तो घर पे रेस्ट करो, क्यों निकल गई हो साथ 3-4 घंटे घूमने फिरने के लिए। तो मैंने कहा ये भी बहुत ज़रूरी था कि मैं ले आऊँ। फिर जब 2 लोग हों तो मशवरा अच्छे से हो जाता है। फिर मैं उनके साथ जाऊँगी, मियाँ जी के साथ, तो फिर समझ नहीं आएगी क्या लूँ क्या नहीं, और दुल्हन है नहीं, तो क्या दें समझ ही नहीं आ रही थी। खैर फिर मैंने और वजी ने दोनों ने आपस में मशवरा करके ले लिया कुछ। अच्छा, यहाँ पर भी वुलवर्थ में भी ये होल्स की, ये जो लकड़ी की चीज़ें बनी, बहुत ज़्यादा वैरायटी आई हुई है। और मैंने एक रील में देखा था कि एक्शन पे इसकी बहुत ज़्यादा ह्यूज वैरायटी आई हुई है,
कि आप किचन से मुतालिक, बाथरूम से मुतालिक बास्केट वगैरह इस तरह की जो लकड़ी से बने हुए ना वो आए हैं। तो मैं यहाँ पे एक्शन नहीं थी, मैं दरअसल कुछ इस वजह से भी आई थी कि मैं किचन के लिए कोई ना ट्रे वगैरह लेके आऊँ कि इंसान जिसमें चम्मच वगैरह इस तरह से चीज़ें कुछ डेकोरेशन की, तो वो एक्शन नहीं थी यहाँ पे। अब फिर दोबारा कभी चक्कर लगेगा तो एक्शन जाएंगे और फिर वहाँ से मैं वो लेके आऊँगी। वो नहीं, अभी सब कुछ आया हुआ है एक्शन में। अगर आप लोगों का कहीं जाना होता है तो ज़रूर चेक कीजिएगा, बहुत रीज़नेबल प्राइजेज़ में ना वो नया शो पीस और इस तरह की चीज़ें आई हुई हैं। तो खैर बस ये निकलते निकलते मैंने फाइनल, ये बिल्कुल उन्होंने दरवाजे के साथ ही रखा हुआ था। ये अच्छा ट्रे वगैरह मुझे अच्छी लगी, ये थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल की थी। और ये अगर आपने कोई स्नैक वगैरह रखने हो तो फिर ये बहुत अच्छी लगती हैं, इनके पत्तों के स्टाइल की। और ये कैंडल वाला ये सारा ये मुझे अच्छा लगा। और दरअसल मेरे घर का सारा वो जो मेरा ड्राइंग रूम है उसका सारा ब्राउन गोल्डन इस तरह से है। तो मैं ये चीज़ें फिर मेरा बार बार मेरा ना इनकी तरफ ध्यान जाता है कि ये बंदा ले। अच्छा, ये ना शादी के थाल लग रहे थे, जैसे मेहंदी के थाल नहीं होते, इस तरह की डेकोरेशन बनी हुई थी। वुलवर से निकल के हम लोग आ गए, फिर हम लोगों ने जाना था टीके मैक्स, क्योंकि वहाँ जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है ना जहाँ बर्तन और सारे घर की चीज़ें होती हैं, वहाँ भी कुछ हमें लग रहा था कि मिल जाएगा। उससे पहले जी हम डाइशमैन आ गए, मुझे आहल के शूज़ लेने, उसके लिए स्नैकर्स नहीं है अभी गर्मियों के, जो पिछले साल वाले वो छोटे हो गए और वो अभी तक ना वो सर्दियों वाले पहन के घूम रहा है। तो बस मैं ना ऑनलाइन मंगवा रही हूँ, मैं कही थी मैं खुद जाके देख के आऊँ, क्योंकि साइज़ का भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि जो है ना उसका डिफरेंस हुआ है कि पहले से जो है 1 नंबर बड़ा या 2 नंबर बड़े, वो देख के लेना पड़ेगा। खैर जी यहाँ पे आए, ये देखें, यहाँ मुझे ये वाली प्लेटें बहुत अच्छी लगी। ये कितना अच्छा स्टाइल है। मैं कहती चलो इसकी 2-3 का बंदा पेयर बना के वो दे दे कि वो एक नई दुल्हन आई है, उसने अपना घर डेकोरेट करना हो या क्या। तो ये सबसे पहले मेरी बर्तनों पे नज़र गई, लेकिन यहाँ पे बर्तन 3-3 4-4 प्लेटें या एक प्लेट इस तरह से था। ये चीज़ें ना हम पाकिस्तान में, कसम से मैं बहुत मिस करती हूँ ये चीज़ें। पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत, वो जब मैं देखती हूँ ना कि इतने प्यारे प्यारे बर्तन और इतनी इतने नॉर्मल रेंज में मिलते हैं। मसला ये कि वो लोग ना यहाँ पे बाहर वाले मुल्कों में डिलीवरी नहीं करते, मतलब पार्सल नहीं भिजवाते। नहीं तो मैं तो कसम से रोज़ मैं ऑर्डर कर करके ना अपने बर्तन ही पूरे कर लूँ यहाँ पे मंगवा के। और यहाँ पे भी ये सारे बर्तन बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन 1-1 2-2। अच्छा, टीके मैक्स एक ऐसी मार्केट है जिसमें सारी दुनिया के जो मेन होते ना मतलब मार्क के ब्रांड, उनकी सारी चीज़ें 1-1 2-2 आपको मिलेंगी। आपको उनमें क्वांटिटी नहीं मिलेगी लेकिन क्वालिटी ज़रूर मिलेगी। तो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। अगर आप अच्छे बर्तन लेना चाहते हैं, मतलब जो ये पैन वगैरह और सॉस पैन और हर तरह के ग्लास और कप शो पीस, तो ये आपको नॉर्मल जो जर्मन की दूसरी दुकानें ना उनसे ज़रा डिफरेंट स्टाइल में आपको इसमें हर चीज़ आपको मिल जाती है मेकअप से रिलेटेड। तो हम लोग तो लाजमी जब भी कहीं चक्कर लगे ना तो टीके मैक्स ज़रूर आते हैं, क्योंकि यहाँ से डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो आपको आम जर्मन दुकानों पे नहीं मिलेंगी। अच्छा, यही अगर हम लोग पाकिस्तान में होते ना तो हमारे पास बहुत ऑप्शन होते हैं गिफ्ट देने के। जैसे हम बेडशीट्स दे सकते हैं अच्छी अच्छी, जैसे मैं सिंध से हूँ तो मैं कोई कट वर्क वाली जो होती है एप्लिक वाली, वो वाली बेडशीट दे सकती हूँ। हम कोई शॉल अच्छी वाली दे सकते हैं जो मतलब मेरे शहर की तरफ से जो हमारी खासियत है इस तरह की। फिर वहाँ पे सीनरियाँ बहुत अच्छी होती हैं। मतलब हम लोगों को गिफ्ट देने के लिए वहाँ सोचना नहीं पड़ता कि क्या, आप अच्छे से अच्छा सूट लेके दे सकते हैं, शॉल लेके दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें बस इन्हीं दुकानों से कुछ ख़रीदना पड़ेगा। मैं कह रही थी मियाँ जी, अगर मैं पाकिस्तान गई ना तो एक बैग तो मैंने सिर्फ इन्हीं चीज़ों का भर के लाना है कि अगर कोई आया गया आपके पास हो और आपको कुछ देना हो, कोई हमारी आंटियाँ शंटियाँ आती हैं, कोई मुमानियाँ आती हैं, तो बंदा उनको कोई शॉलें देता है, कोई सूट देता है अनस्टिच। अब यहाँ तो हम लोगों के अपने नहीं पूरे होते, हमने अनस्टिच क्या देने हैं किसी को। लेकिन जो लोग पाकिस्तान जाते रहते हैं, मुझे लगता है कि वो लोग ऐसी चीज़ें अपने साथ लाते हैं, क्योंकि पता है कि कोई किसी ना किसी ने आना है। तो फिर ये हम लोगों पाकिस्तानी तो आपको पता है कि बगैर कुछ दिए तो भेजते नहीं, और पैसे की यहाँ इतनी वैल्यू नहीं है, पैसे तो यहाँ पे कोई कुछ समझता ही नहीं है। तो चीज़ देना जो होता है ना उसको यहाँ पे ज़्यादा मायने रखता है कि किसी ने हमें ये गिफ्ट किया, मतलब एज ए वो। अच्छा, यहाँ पे मैंने पहली बार देखा है टीके मैक्स में, पहले मैंने कभी नहीं देखे कि ये इस तरह से रग वगैरह भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो अच्छे खासे उन्होंने ये चेयरें और स्टूल और पता नहीं क्या कुछ, ये छोटी छोटी ये कबर्ड से छोटी छोटी अलमारियाँ, ये बड़ा कुछ रखा हुआ था। मैंने अभी तक जितने भी टीके मैक्स देखे उनमें मैंने ये चीज़ें नहीं देखी। ये कुछ लगता है ज़्यादा ही बड़े पैमाने पे थी। अच्छा, ये फ्रेम वगैरह बहुत अच्छे लगे हुए थे। ये भी हमें लग रहा था कि ये भी दे सकते हैं, इंसान अपनी शादी की नई तस्वीरें जो है वो अपने साइड टेबल पे रखता है। इसमें तो कलर भी थे बहुत खूबसूरत खूबसूरत।
तो चले जी, हमें तो कुछ ना कुछ तो हमने ले ही लिया, दोनों ने क्या लिया वो आपसे इंशाल्लाह जब हम जाएंगे ज़रूर शेयर करेंगे। तो फ़िलहाल मुझे दे आप इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्हें अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ, तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की, और अल्लाह ताला आपको हर तरह के मर्ज़ व कर्ज़ से महफूज रखे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।